मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। तो जी कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज जो दिन है ना वो मंगलवार का है और टाइम सुबह के करीब बज गए हैं 9:45 और मैं आई हूँ अभी डॉक्टर के यहाँ से। और देखो कितनी गर्मी हो रही है, बहुत आज इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा, क्या ही बताऊँ आपको। तो डॉक्टर के यहाँ गई थी और धैर्य की हो रही है तबीयत ख़राब। धैर्य आज स्कूल नहीं गया। जब मैंने रेडी कर दिया इसको तब मुझे पता चला इसको बुखार है और इसको है ना हल्के हल्के से दाफड़ हो गए हैं, जैसे मतलब पीत उछलना बोलते हैं ना। ये देखो यहाँ पे देखो खुजली कर रहा है और ये ना ये हो गए, देखो ये देखो ये हो रहे हैं, पता नहीं कैसे हो गए ये मुझे तो समझ ही नहीं आया। पता नहीं अजीब अजीब से हो रहे हैं और पैर पे भी हो रहे हैं, गले पे। सबसे पहले तो इसके गाल पे दिखे थे रात को, रेड रेड से रैशेज़ हो गए थे और फिर उसके बाद ना फिर मतलब अब सुबह खुजा रहा था पैर में तो ये दाफड़ पड़ गए, पता नहीं कैसे हो गए। अब इसकी लेकर आई हूँ दवाई। इसको स्कूल नहीं भेजा इसी वजह से, आज कभी गर्मी की वजह से, शायद गर्मी से ही हुआ होगा। गर्मी में पहले देखो खुजा रहा है अभी भी, और पित्त में ना यही होता है कि खुजली सी लगती रहती है, रैशेज हो जाते हैं। तो जी अभी इसको दे रही हूँ दवाई। पहले सबसे पहले यही काम किया था मैंने, इसको दवाई वगैरह दे के ना इसको आराम करवाया था और मुझे लगा था सो जाएगा दवाई लेके, लेकिन बिल्कुल भी नहीं सोया। जो इसका टाइम था ना दोपहर का, बस उसी टाइम जाके सोया। अब बच्चे जो है ना बैठते तो है नहीं। अब मैंने इसको कितना बोला कि कहीं मत जाओ, कूलर वगैरह मैंने चला दिया था, यहीं आराम कर लो, लेकिन फिर भी जो है ना बार बार नीचे ऊपर जाया जा रहा था और परेशान भी हो रहा था खुद भी। और इचिंग इसको इतनी हो रही थी, मतलब जगह जगह रैशेज, अब तो पैर हाथ पे ना हो ही गए थे। लेकिन फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसको कोशिश की कि मैं नहीं जाए, तो मैं इसको बहुत देर तक है ना ऊपर ही लेके बैठे रही। चलिए अभी मैं आ गई थी किचन में। उसको दे दिया था मैंने धैर्य को दूध और वो दूध पी रहा है आराम से, अपने कार्टून देख रहा है। बस मेरा ध्यान आधा उस पर भी था ही। तो बस अब किचन में आई तो बस ये जो कल मिर्ची है ना ये लेकर आए थे। कल हमारे यहाँ पे मंडे मार्केट लगता है, तो बस सब्ज़ी वगैरह लेकर आए तो ये मिर्ची भी लेकर आ गए थे। तो कई बार ऐसा होता है सब्ज़ी होती भी है ना घर में, तब भी खाने का मन नहीं होता है, और मेरे साथ नहीं, शायद ये सभी के साथ होता होगा। तो ये मिर्ची जो है ना मैं भर के रख रही हूँ और इसमें जो है ना मतलब सूखा धनिया, आमचूर और नमक, तीनों चीज़ें भरी जाती हैं। तो बस सूखा धनिया जितना भी मसालादानी में था वो मैंने खाली कर दिया, उसको सारे को मैंने इसमें प्लेट में डाल दिया। तो और बाकी है अलग से डिब्बे में, लेकिन मैं सोच रही थी कि पहले मसालादानी को इस बार साफ़ करके रखूँगी, तब बाकी के मसाले मैं इसमें डालूँगी। और 1 चम्मच करीब मैंने इसमें डाला है आमचूर। आमचूर जो है ना थोड़ा सा मतलब वैसा हो गया था मेरा जमा जमा सा, लेकिन फिर भी जो है ना चम्मच की हेल्प से मैंने उसको थोड़ा सा कर दिया था और फिर उसके बाद इसमें ऐड किया और उसके बाद मैंने इसमें डाला है नमक। अब ये सारी चीज़ें ना मैंने अच्छे से मिक्सअप कर ली हैं और आप चाहें तो इसमें राई वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन राई वगैरह का टेस्ट ना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है और वैसे भी मैंने कभी खाई नहीं है राई वगैरह के साथ, तो इसलिए ना मैंने नहीं डाली। वैसे मैंने बहुत बार देखा है वीडियोज़ वगैरह में कि राई वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो जी फिलिंग रेडी हो गई है ना, तो अब इनको भरने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मिर्ची को कुछ इस तरीके से एक चीरा लगाना है इसमें, मतलब मिर्ची को चक्कू की हेल्प से ना एक चीरा लगाना, फिर उसके बाद चक्कू से ही इसका मसाला जो है ना इसके अंदर फिल करना है और इतने अच्छे से फिल करना है ताकि बहुत अच्छे से ना ये इसमें मिक्स हो जाए, मतलब लगे ना बिल्कुल खाली खाली सी। तो यहाँ पे देखिए अब कोई कोई मिर्ची जो है ना टेढ़ी मेढ़ी सी भी थी, लेकिन जिस तरीके से उसमें कट लग रहा था उसी तरीके से आप लगा सकते हैं। बस ये है कि हाँ इतने अच्छे से फिल हो जाए कि इसका टेस्ट जो है ना बरकरार रहे। तो यहाँ पे देखिए अब मिर्ची जो है ना काफ़ी अच्छे से मैंने फिल कर ली थी और कई बार तो ये लग रहा था कि मसाला जो है ना ये कम ना पड़े, लेकिन जैसे ही कम पड़ा ना तो मैंने दोबारा से इसका मसाला एक बार फिर से बना लिया था। ज़्यादा इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि अगर बचता भी ना तो फिर वो वेस्ट ही जाता, इसी वजह से, क्योंकि इसका कोई और यूज़ होता नहीं है, ना तो ये किसी सब्ज़ी में यूज़ होता। तो इसीलिए आप उतना ही बनाइएगा जितना आपको मतलब ज़रूरत हो। अब यहाँ पे ये फिल हो गई हैं अच्छे से मिर्ची। तो जी करीब 250 ग्राम मिर्ची थी ये और सारी मैंने फिल कर दी हैं अच्छे से। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से डिज़ाइन से मैंने इनको रखा है और रखी हुई है, बहुत ही अच्छी लग रही थी, मुझे तो बड़ी प्यारी लग रही थी। और मसाला जो है ना सारा हो गया ख़त्म, दोबारा जो बनाया था वो भी हो गया ख़त्म। अब ये हल्का फुल्का सा बचा है, ये इसी के यूज़ में काम आ जाएगा। अब जो है ना मैंने रखी छोटी वाली कढ़ाई, उसमें डाला मैंने सरसों का तेल। अच्छा पहले मैंने सोचा था एक फ्राई पैन होता है उसमें मतलब अच्छे से फ्राई हो जाएगी, लेकिन मुझे आइडिया आया कि मिर्ची थोड़ी ज़्यादा थी, लास्ट टाइम जब मैंने बनाई थी तो थोड़ी कम थी, तो वो फ्राई पैन में अच्छे से फ्राई हो गई थी।
लेकिन आज ली है मैंने कढ़ाई, ताकि इनको जगह मिल सके अच्छे से पकने की। तो यहाँ पे तेल हो गया था गरम, उसके बाद मैंने एक एक मिर्ची करके ना इसमें डाली है। और यहाँ देखिए अब तेल काफ़ी गर्म हो चुका था, इसमें बुलबुले से भी उठ ही गए थे और मैंने सारी मिर्ची जो है ना एक के बाद एक इसमें ऐड कर दी थी। और मिर्ची आपको तब तक पकानी है जब तक अच्छे से पक जाए। टाइम लेंगी ये अच्छे से पकने में, और इतना टाइम आपको लग ही जाएगा, करीब 1 घंटे के करीब आपको इसमें लग जाएगा। तो देखिए बहुत अच्छे से पक गई हैं। और अभी जो है ना जो ऊपर की मिर्ची थी वो रह गई थी, तो मैंने इनको पलटा अच्छे से। अब जो है ना मिर्ची अच्छे से पकने के बाद जो है ना हल्की सी ढीली भी पड़ गई हैं, तो बहुत अच्छी हो गई हैं। तो अब जो है ना जो मसाला बचा था वो मैंने ऊपर से इनके ऊपर मतलब डाल दिया था अलग से। तो वो मसाला भी जो है ना अच्छे से पक गया है, उसका कलर ही आपको बता रहा होगा और मिर्ची का कलर भी यही दिखा रहा है कि हाँ वो अच्छे से पक गई हैं। तो बस काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गई थी। और इसमें ना मतलब ढक के आपको पकाने की ज़रूरत है नहीं, तो आप मंदी गैस में ना इसको रख दीजिए और जितनी देर में हो सके ये पक जाएंगी। और ज़्यादा भी तेज़ आंच में ये होता है कि जल जाती है पूरी बुरी तरीके से ना, फिर वो बेकार ही लगती है। तो बस यहाँ पे देखिए अब मिर्ची अच्छे से बन गई है। तो मैंने तो एक मिर्ची ले ली है यहाँ पे एक रोटी के साथ। अब मैं इसको खाऊंगी, टेस्ट करके आपको बताऊंगी कि कैसी लग रही है। तो जी मिर्ची कुछ ऐसी हो जाएगी पकने के बाद। और अब जो है ना वीरू भी बोल रहा था कि मतलब क्या है ये, क्या बनाया आपने। तो कह रहे थे मिर्ची भी कोई बनती है, ये बोल रहा था। लेकिन ये बच्चे हैं, इनको नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। तो जी वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही बढ़िया लग रही थी मिर्ची। और मेरा तो मन ही खुश हो गया था, क्योंकि मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है ये मिर्ची। तो चलिए अभी जो है ना धैर्य को खाना था भुट्टा, और रात को इसके पापा लेकर आए थे भुट्टा इसके लिए। तो बस वही मैं भूनने के लिए बैठ गई थी। और इस इतनी ज़िद कर रहा था ना कि मतलब मैंने इसको मना भी किया था रहने दे, और लेकिन फिर भी जो है ना इसको मानना नहीं था बिल्कुल भी। अब मैं इसको किसी और काम में, मैंने यहाँ तक भी बोल दिया कि भुट्टे हैं नहीं, और नीचे चले गए हैं, चाची ने रख लिए हैं। लेकिन वहाँ जाके बोला इसने भुट्टे दे दो, मम्मी ने बोला है। तो वो बोले कि मम्मी ने तो हमें दिए ही नहीं है। अब उन्हें नहीं पता था ना कि मैंने इसको बहकाया है। लेकिन फिर ऊपर से आया, फिर बोला कि हाँ मुझे दो, आप झूठ बोल रहे हो और बना के दो मुझे। तो बस इसकी ज़िद के आगे ना फिर से मुझे झुकना पड़ा। और यहाँ देखिए भुट्टा मैंने अच्छे से भून के इसे दे दिया है। अब ये ताज़ा भुट्टा था, अच्छा था, तो मतलब सॉफ्ट थे, इसके जो कोन थे ना वो सॉफ्ट थे बिल्कुल। ले गरम है अभी। तो जी अभी बज गए थे दोपहर के करीब 1, और मिर्ची वगैरह बनाने में ना मुझे इतना टाइम लग गया था। और उसके बाद जो है ना मुझे लगा कि मैं अब कपड़े ही धो लेती हूँ। कपड़े मैंने धोए थे सैटरडे को, और सैटरडे से अब तक मैंने जो है ना कपड़े नहीं धोए। तो बस ये लगा कि अब बच्चे आ ही गए हैं तो ड्रेसेस वगैरह भी धुली जाएंगी। तो बस हाथ के हाथ ही मैंने मशीन भी लगा दी। अब कपड़े जो है ना सबसे पहले छोटे छोटे कपड़े जो भी टी शर्ट लोवर वगैरह थे बच्चों के वही डाले थे, और सबके बाद जो है ना ड्रेसेस वगैरह बाद में डाली थी। और इनके कपड़े ही जो है ना सैटरडे से अब तक के इतने थे। तो छोटे छोटे कपड़े जो होते हैं ना वो उनमें आप एक भी राउंड भी घुमा दोगे ना तब भी साफ़ हो ही जाएंगे, क्योंकि रोज़ के बदले हुए कपड़े होते हैं तो इतने गंदे नहीं होते। अब सोना मुझे था नहीं, क्योंकि धैर्य को अभी नहीं सोना, अभी वो खेल ही रहा था। अभी अभी उर्वी काव्य आई हैं तो इतनी जल्दी से तो वैसे भी नहीं सोएगा। ऊपर से रोहन भी आ गया था, तो रोहन के साथ उसको खेलना था। अभी गया है वो नीचे खेलने, तो जब तक वो नहीं लेटेगा तब तक मैं भी नहीं लेटूंगी। तो इससे अच्छा है कि मैं अपने काम ही जो है ना निपटा लेती हूँ। अभी यहाँ पे जो है ना करीब 1:45 का ही टाइम हुआ था, काव्या ही आई थी, उर्वी अभी आई भी नहीं है, और धैर्य आज गया नहीं है। तो बस काव्या की ड्रेस थी, और सिविल कपड़ों के साथ ही मैंने उसकी ड्रेस जो है ना डाल दी थी। तो बस फटाफट से एक स्विप जो है ना इसका घूम गया था, और इतने ही एक स्विप घूमा था तो मैंने दूसरा स्विप इसका भर दिया। और दूसरे स्विप के बाद ही उर्वी जो है ना आ गई थी, क्योंकि एक स्विप होता है 15 मिनट का, और आप लगा लो 2 स्विप होंगे आधे घंटे करीब के। तो इसीलिए जो है ना तभी के तभी मैं मशीन लगाने लगी थी, ताकि मेरा जो टाइम है ना वो अच्छे से यूज़ हो जाए। अब इसी टाइम में मशीन इसीलिए लगाती हूँ क्योंकि अभी जब तक मैं नहीं लेटूंगी ना तब तक मेरे कपड़े धुल जाएंगे। तो जी कपड़े जो है ना धुल गए थे, और उसके बाद जो है ना यहीं पे जितनी रस्सियाँ मैंने बांधी हुई हैं उन्हीं पे मैंने कपड़ों को सुखा दिया था। तो गर्मी इतनी है, आप अगर 1 घंटा यहाँ पे कपड़े भी सुखा दोगे तब भी सूख जाएंगे, धूप की इतनी ज़रूरत है नहीं। तो इसीलिए मैं ऊपर नहीं गई, और ऊपर जो है ना मेरे बस की भी नहीं था, इतना बहुत गर्मी थी। सही में आज गर्मी बहुत ज़्यादा ही है, सुबह से ही बहुत ज़्यादा हो रखी है।
तो बस साथ के साथ ही मैंने किचन भी क्लीन कर दिया। तो बच्चों के जो टिफ़िन वगैरह थे, दोपहर का जो खाना खाया था, सब कुछ सारे बर्तन जो है ना मैंने हैंड टू हैंड ही साफ़ कर दिए। उर्वी भी आ गई थी, उर्वी का बैग और उर्वी की ड्रेस इसमें पड़ी हुई है। तो इसका एक राउंड और हो गया है, एक राउंड और हो जाएगा, फिर उसके बाद इनको भी धो के सुखा दूँगी और इनको भी ऐसे ही एडजस्ट करके मैं यहीं पे डाल तरीके से काम करते हो, कैसे करते हो, आपका तरीका क्या है काम करने का, उस हिसाब से आप काम करोगे। अपने आप को खुद सबको खुद का तरीका ही जो है ना बेस्ट लगता है काम करने के लिए। तो मेरा तरीका ये बेस्ट है। तो जी हो गया है मेरा सारा काम ख़त्म। उसके बाद चढ़ा दी थी मैंने चाय और अभी बज गए हैं करीब दोपहर के 3 और यहाँ पे ना चाय ली है और दोनों नमकीन ली हैं। ये नमकीन जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, पापड़ी वाली। इधर धैर्य भी सो गया था और अब जो है ना 2:30 बजे करीब आके ये सोया है और बहुत ज़्यादा थक गया ना खेलते खेलते, तब जाके ये आके सोया है। और अभी जो है ना मैं पीऊँगी चाय, बच्चे जाएंगे चाय पी के ट्यूशन, क्योंकि इनका ट्यूशन हो गया है अब करीब 4 बजे का। तो 4 बजे जाते हैं ना, तो इसलिए 3:45 या 3:30 तक निकल जाते हैं, क्योंकि ये सारे एक साथ जाते हैं, भूमि भावना और ये सब, तो इनको इतना टाइम लग ही जाता है। तो जी बस यहाँ पे बज गए हैं अभी 3। मैं आपको दिखा दूँ टाइम। तो ये जाएंगे ट्यूशन और मैं करूँगी अपनी एडिटिंग, क्योंकि ये टाइम मेरे लिए बेस्ट होता है एडिटिंग के लिए, क्योंकि बिल्कुल शांति चाहिए होती है एडिटिंग के लिए। और पूरे दिन में एक शांति के 2 घंटे बस यही होते हैं, क्योंकि धैर्य सो जाता है और ये चली जाती हैं ट्यूशन। तो जी व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? पसंद आया हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।